पढ़ने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। द फर्स्ट इज सॉलिड। सॉलिड हैज़ डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। इसका मतलब है कि जो सॉलिड होता है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं बॉक्स, तो इसका जो शेप होता है, साइज होता है, वॉल्यूम होता है, वो बिल्कुल डेफिनिट होता है, मतलब कि बिल्कुल फिक्स्ड होता है। इट इज़ नॉट कंप्रेसिबल। इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो ये एक समय ऐसा आएगा कि ये ब्रेक हो जाएगा आपस में, लेकिन ये कंप्रेस नहीं होगा क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। ये दिखाया गया है कि हाई डेंसिटी, सॉलिड हैज़ हाई डेंसिटी। इसका मतलब है कि थोड़ी सी जगह में भी इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा पास पास रहती हैं, इसलिए इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता और इसलिए इनकी डेंसिटी हाई होती है, मतलब कि थोड़ी सी जगह में भी बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ हाईएस्ट। सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होता है, मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है, तभी इतने पास पास रहते हैं। इनमें स्पेसेस बहुत कम होते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर लीस्ट, मतलब कि इनमें जो स्पेस होता है पार्टिकल्स, जैसे ये पार्टिकल्स हैं तो इनमें जो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सबसे कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे एग्जांपल है टेबल, फैन, स्टोन, सॉलिड, कुछ ये एग्जांपल है। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। ये हमारा लिक्विड है। लिक्विड के शेप इरेगुलर होता है, मतलब कि लिक्विड का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। हम इसको जिस कंटेनर में डाल देंगे वो उसी का शेप ले लेता है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो रेगुलर होता है, मतलब कि वो उतना ही एरिया कवर करता है, लेकिन इसका शेप इरेगुलर होता है। इट इज़ नॉट कंप्रेसिबल। हम लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते। इट मॉडरेट डेंसिटी, लिक्विड हैज़ मॉडरेट डेंसिटी, मतलब कि इनकी जो सॉलिड्स हैज़ मॉडरेट डेंसिटी। इसका मतलब होता है कि जो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, यानी कि सॉलिड में बहुत ज़्यादा पास पास जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, मतलब कि थोड़े से जगह में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते हैं कंपैरिजन टू सॉलिड। और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ लेस देन सॉलिड, जैसा कि इसमें अगर पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं तो इनमें जो लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी थोड़ा सा कम होता है कंपैरिजन टू सॉलिड। इंटर पार्टिकल स्पेसेस इज़ ऑल्सो मॉडरेट, मतलब कि जो इसमें दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं वो भी मॉडरेट होते हैं, मतलब कि मीडियम होते हैं, ना बहुत ज़्यादा पास पास पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं। इट कैन फ्लो, जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो होते हैं, इनको जहाँ भी रास्ता मिल जाए वो वहीं से फ्लो होने लगते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है गैस। गैस का जो शेप होता है, जो साइज होता है और वॉल्यूम, ये तीनों ही इनडेफिनिट होता है, यानी कि अगर हम इसको किसी भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे कंटेनर में रख दें तो ये उसी का शेप ले लेगा, उसी का साइज ले लेगा, वॉल्यूम भी इसका डेफिनेट नहीं होता है। जैसे कि अगर हम इसको बड़े से कंटेनर में रख दें तो इसके पार्टिकल्स दूर दूर फैल जाएंगे, वहीं अगर इसको थोड़े से छोटे कंटेनर में रख दें तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े पास पास हो जाएंगे। इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल। गैस होता है इसको हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। गैस हैज़ लो डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटीज़ होती हैं वो लो होती है, मतलब कि लो डेंसिटी का मतलब होता है इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैस, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी लेस, जैसा कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसलिए इनमें जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी कम होता है, काफ़ी कम होता है। इंटर पार्टिकल स्पेसेस इज़ हाईएस्ट, इनमें जो स्पेसेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा होता है। इट कैन फ्लो, गैसेस भी फ्लो कर सकते हैं, जैसे कि इसका कुछ एग्जांपल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब गैसेस होती हैं।